हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 3.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम मीन ऑफ नंबर, मोड ऑफ नंबर और मीडियन ऑफ नंबर के साथ रेंज ऑफ नंबर भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का हमने मीन निकालना है। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। वो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। और देखिए, किसी भी चीज़ का जो भी डाटा दिया होता है उसका मीन होता क्या है? जो भी डाटा दिया होता है उसका टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, कि आपके पास कितने डिजिट्स थे। ठीक है, तो इस केस में देखिए 0, 1, 2, 3 और 4 का सम लेंगे डिवाइड बाय कितना डाटा था हमारे पास, कितने टर्म्स थे, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स थे, क्योंकि हम 5 डिजिट का ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को प्लस करके अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन ऑफ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक किस्म से एवरेज ही है, एवरेज को ही हम मीन भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का देखिए मीन का मतलब है कि उसका वो डाटा आ रहा है जो मीन आ रहा है। मीन मतलब एवरेज। एवरेज और मीन, एवरेज में भी हम क्या करते थे, जो टोटल डाटा दिया होता था उसको हम उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, कि हर एक हेड पे कितना कितना आना चाहिए एवरेज। ठीक है, वैसे ही इसमें मीन आता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इस क्वेश्चन से ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, यानी कि वो 8 बार खेलता है क्रिकेटर, और कितने कितने रन बनाते हैं हर बार? 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। फाइंड द मीन ऑफ स्कोर। उसका जो भी स्कोर था उसका मीन निकालना है। तो टोटल इनिंग्स कितनी थी उसकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार उसने जो है बैटिंग की। ठीक है, उसका मीन क्या आएगा? सम ऑफ स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। देखो सम ऑफ स्कोर क्या है? 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100 को प्लस करना है। इसको हम प्लस करने का एक तरीका लगा सकते हैं। देखिए 58 किससे बना होता है? 50 + 8 से। वैसे 76 भी 70 + 6 थे, तो हम इसको फर्स्ट वालों को करेंगे। 50 और 70 130, सॉरी 50 और 70 120, 160, 190, 230, 270 और ये 370। ठीक है, अब लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है उसको प्लस करेंगे। 5, 6, 11, 16, 22 और 8 हो गए 30, 22 और 8 30। तो यानी कि आपका क्या आया? 370 + 30 तो 400। इस तरीके से आप जल्दी प्लस कर सकते हैं। तो इसको 400 को हम 8 बार, 8 इनिंग थी तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। तो 50 रन्स क्या आया? उसका मीन आया। यानी कि एवरेज भी यही है कि वो हर एक इनिंग में कम से कम 50 रन्स बना रहा है। हर एक इनिंग में जब भी वो बैटिंग कर रहा है कम से कम 50 रन्स बना रहा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट सम में इसको और देखते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन मैथ टेस्ट। मैथ का कोई टेस्ट है जिसमें 100 में से उन बच्चों को मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। अब हमने इसमें निकालना क्या है? फाइंड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो है इसका, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? ठीक है, रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था। सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 स्टूडेंट थे। इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? हाईएस्ट मार्क्स 95। ठीक है, और लोएस्ट कितना था? लोएस्ट मार्क्स 39। ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स आ गए, लोएस्ट मार्क्स आ गए। अब हम आगे सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 95, द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 39। रेंज ऑफ मार्क्स, रेंज ऑफ मार्क्स क्या आएगा? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स थे उसमें से हम लोएस्ट को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो रेंज ऑफ डाटा आएगा। यानी कि जो भी डाटा है आपका इन दो नंबर के बीच के अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये 56 डिजिट आ रही हैं, इसके बीच में ही आपका सारा डाटा है। ठीक है, 95 और 39 को माइनस करके आया तो ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना डाटा का, इसी को हम रेंज ऑफ डाटा कहते हैं।
अब मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मीन का वही फॉर्मूला है, जितने भी आपके टोटल स्टूडेंट के मार्क्स थे उनको ऐड कर दो और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं उसी तरीके से हम करेंगे। पहले जो है आपका टेंस वाले डिजिट को प्लस कर देंगे, तो 80 और 70 150, 90 करेंगे तो 240, 80 करेंगे तो 320, फिर 350, 390, 440, 530, 610 और 680। ठीक है, फिर प्लस करते हैं 5 6 11, 11 और 5 16, 69, 25 25 और 8 33, 33 और 6 39, 44 45 और 50, यानी कि 680 में 50 ऐड करेंगे तो 730 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। 730 टोटल स्टूडेंट हमारे पास थे 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट किया, 73 डिवाइड बाय 1 तो 73 इज़ दी आंसर। यानी कि हर एक स्टूडेंट के अगर आप एवरेज निकालें, सभी डाटा का एवरेज निकालें, तो हर एक स्टूडेंट को 73 मार्क्स तो मिले ही हैं। मीन का मतलब यही है। ठीक है, एवरेज और मीन एक ही बात है। अब देखिए मोड और मीडियन के बारे में देखें, ये इंपॉर्टेंट है। द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया खुद से कि स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट है आउट ऑफ 25, 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट हैं, 7 बच्चों ने टेस्ट दिया है। देखो फर्स्ट है 20, 18, 15, 22, 19, 18 और 18। ठीक है, इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग मतलब आप कम से ज़्यादा की ओर जा रही हैं, 15, 18, 18, 18, 19, 20 एंड 22। ठीक है, अब ये कितने हैं, 7 है, और 7 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। क्या होता है, ओड नंबर, यानी कि डाटा ओड नंबर में। ठीक है, 7 स्टूडेंट हैं। अब इसका मोड क्या आएगा, देखो मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है डाटा, तो 18 3 टाइम्स आ रहा है, तो यही इस डाटा का मोड होगा 18। ठीक है ना, जो हाईएस्ट टाइम रिपीट होता है वही आपका मोड होता है। अब बात है मीडियन की, मीडियन को ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स पता होने चाहिए कि कितने स्टूडेंट थे, तो 7 स्टूडेंट थे, और उसका ये भी पता होना चाहिए कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर जो नहीं होते हैं। ठीक है ना, 2 से देखना है आपने। तो एन नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 7, तो मीडियन क्या होगा, देखिए ओड नंबर है नहीं ये 7, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला आता है। इसके लिए फॉर्मूला आता है n+1 डिवाइड बाई 2। n है हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी कि 7 स्टूडेंट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 आया। तो ये 4 जो है ये आंसर नहीं है, ये है आंसर आएगा आपका 4th टर्म, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है उसका 4th टर्म जो होगा वो आपका मीडियन आएगा, यानी कि बीच की टर्म। तो ध्यान से देखो आप, इस तरफ भी 3 डाटा है, इस तरफ भी 3 डाटा है, और बीच में 18 आ रहा है, तो ये मिडल टर्म आ गई आपकी। यही होता है मीडियन, मिडल टर्म निकालना। ठीक है, तो इसमें जो ये 4 आता है ये टर्म आता है, ना कि आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो इधर एक डाटा और होता, 23 होता है एंड में, तो ये क्या हो जाने थे, 8 टर्म्स हो जानी थी, यानी कि 8 स्टूडेंट हो जाने थे। अब 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए जो आपको फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। अब n/2 + 1 आता है। ठीक है, यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 + 1, तो 4 + 1 यानी कि 5th टर्म को अब इस बार हम मीडियन मानेंगे। क्या मानेंगे, 5th टर्म को। तो 5th टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि 19 इस बार आपका मीडियन आएगा। इस केस में हमारा मीडियन क्या आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म होती है। ऑड नंबर के लिए जो है आपका फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2, और इवन नंबर के लिए n/2 + 1 होता है। ठीक है, इसमें आपने ध्यान से देखना है कि डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और उसको चेक कर लेना है कि वो नंबर कितना है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, इससे रिलेटेड सम्स जो है आपने एक्सरसाइज 3.1 को रिवाइज़ करना है, और उसको रिवाइज़ करके रफ कॉपी में रिवाइज़ करना है आप सभी ने। ठीक है, इसको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाए गए हैं। थैंक यू।